हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन। ठीक है, जिसमें आप टैन, साइन, कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि लाइन ऑफ व्यू कंस्ट्रक्ट होगी, ऑल्टरनेट एंगल की वर्किंग भी होगी। किसका एंगल ऑफ डिप्रेशन? टॉप एंड बॉटम। किसका टॉप एंड बॉटम? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का टॉप और बॉटम। टॉप यानी कि छत, बॉटम यानी कि बेस, मतलब घर का मेन गेट वो बॉटम है और घर की छत वो टॉप है। तो आपने दो जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, घर की छत पे और घर के मेन गेट पे। ठीक है, और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बना? टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से बना। मतलब सामने बहुत बड़ा फ्लैट खड़ा है अपने घर के सामने, तो कोई फ्लैट की छत पे है, उसने अपनी घर की छत को देखा और फिर घर के गेट को देखा, तो दोनों बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू। फाइंड करो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, हाइट निकालो और दोनों बिल्डिंग के बीच का क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड लेवल से ये वर्टिकली आपकी सामने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग खड़ी है और उसके सामने ये अपना खुद का घर खड़ा है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे है। उसने यहां से एक तो घर के छत को देखा और घर के मेन गेट को देखा। क्लियर यहां तक? कौन है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन? ए से बी तक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और सी से डी अपना घर है। ए से पहले किसको देखा गया? सी को देखा गया और फिर ए से ही डी को देखा गया। ए से दो जगह देखा जा रहा है, ए से सी को और ए से डी को। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। अच्छा, इसमें एक और पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो, तो ये आपको यहां पे लाइन ऑफ व्यू भी बनानी पड़ेगी। ये एंगल जो है ये छोटा एंगल है जो कि है 30 डिग्री, ये बड़ा एंगल है ये है 45 डिग्री। आगे जाके ऑल्टरनेट एंगल की वर्किंग करेंगे तो ये 30 प्रूव हो जाएगा, सबको पता है अब तो, और ये 45 प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन यहां से लॉजिक लगाना चालू करेंगे, लेकिन उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। 8 मीटर का अपना घर है। ये बिल्डिंग कितनी हाइट की है वो नहीं पता। ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? x। पैरेललोग्राम से इनको इक्वल करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा और हम इसको मान लेंगे y। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अब इसमें सबसे पहले तो हमने क्या क्या किया है? हमने ए बी माना है किसको? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को। ठीक है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये हमारी क्या है? ए बी है। इसमें हमारा ए क्या है? ए है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सी डी क्या है? सी डी एक दूसरी बिल्डिंग है। ठीक है, 8 मीटर टॉल जो कि 8 मीटर लंबी है। ये हमारी सी डी एक और बिल्डिंग है 8 मीटर लंबी। ये 8 तो ये भी 8 हो गया। पैरेललोग्राम की वर्किंग करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन किया है हमने ए एक्स पैरेलल टू सीई पैरेलल टू ग्राउंड। इन दोनों को हमने ग्राउंड के पैरेलल बनाया है। टू फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है हमको? फाइंड करना है एक तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, यानी कि ए से बी तक पूरी हाइट निकालनी है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस बी से डी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब अजम्पशंस पे आते हैं, है ना, या पैरेललोग्राम की वर्किंग कर लेते हैं, एक ही बात है। ऑल्टरनेट एंगल की भी वर्किंग करेंगे, है ना। सिंस क्या क्या लिखेंगे? सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड बी डी इज पैरेलल टू सीई। ये भी आपस में पैरेलल है। Therefore, BECD is a parallelogram.
ये फिगर क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो ये 8 तो ये भी 8। सी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल टू 8, साथ में बी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, x। क्लियर। नेक्स्ट चीज हम लिखेंगे, सिंस ए एक्स पैरेलल है, किस किस के पैरेलल है, सीई के और ग्राउंड के। ग्राउंड कौन है, बी डी। ठीक है। सो देयरफॉर ऊपर वाला एंगल एक्स ए सी इक्वल हो गया किसके, ए सी ई के। ए सी ई के किसके इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल। एंड एंगल एक्स ए डी इक्वल हो गया किसके, ए डी बी के। एंगल ए डी बी के किसके क्या वैल्यू हो गई, 45 डिग्री। क्यों हो गई इक्वल, रीजन लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब हम यहां पे ए सी ई ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं और उसमें tan का यूज करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी ई tan क्या एंगल है, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y अपॉन x। तो tan 30 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इससे x की वैल्यू क्या निकली, √3y। x की वैल्यू क्या निकली, √3y। ये हमारी x की वैल्यू है, √3y। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए डी बी। ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में हम tan 45 यूज करेंगे, y + 8 और x। tan 45 इज इक्वल टू y + 8 और x। tan 45 होता है 1, y + 8 और x इधर चले जाएगा, x इज इक्वल टू y + 8। अब एक बार चेक करें, कोई इक्वेशन बना रखी है, यस, x की वैल्यू निकाल रखी है, √3y x की वैल्यू फाइंड कर रखी है, √3y। तो मैं यहां लिख दूंगा यूज इक्वेशन नंबर 1 और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा। x की जगह √3y माइनस y इज इक्वल टू 8, y कॉमन अंदर आया, √3 - 1 इज इक्वल टू 8। ये ब्रैकेट चले जाएगा नीचे, तो y की वैल्यू हो गई 8 अपॉन √3 - 1। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, √3 + 1 लिख देंगे। तो हो गया 8 इंटू √3 + 1 अपॉन a² माइनस b²। तो हो गया 8 इंटू √3 + 1 और अपॉन में 2। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 4 इंटू √3 + 1। दैट इज y की वैल्यू आ गई 4√3 + 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप y की वैल्यू, और चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों चीजें करेक्ट है ना, दोनों चीजें करेक्ट है। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करने से ये आएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 2.732, यही तो आएगा, 2.732 ही आएगा, है ना। अब हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 4 2 8, 4 2 8, फिर 4 3 12 का 1 कैरी गया, 28 का 1 9 हो गया, 2 कैरी गया, फिर ये हो गया हमारा फिर से 4 2 8, 2 कैरी गया, तो हो गया 10.928। y की वैल्यू कितनी हो गई, 10.928। ये y की एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली। अब हमसे y पूछा गया था क्या, चेक करें, देखो 2 फाइंड पे आओ। क्या क्या फाइंड करना था हमको, ए बी और बी डी। ए बी क्या है, पूरी हाइट y + 8 और बी डी है हमारा x। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये बहुत काम की चीज है। y आ चुका है, तो y + 8 क्या होगा, y + 8 होगा 10.928, 10.93 मान लेते हैं अप्रॉक्स, + 8, तो ये हो गया 18.93। ये मेरी y + 8 की वैल्यू है। ठीक है, तो y + 8 क्या है, y + 8 मेरी पूरी हाइट है, चेक कर लो, a से b तक। तो a से b मेरी पूरी हाइट आ चुकी है, विच इज 18.93 मीटर्स। ठीक है, और साथ में पूरा बेस कितना है, x किसके इक्वल है, y + 8 के, एंड x विच इज इक्वल टू y + 8। क्या है y + 8 की वैल्यू, 18.93। तो x की वैल्यू भी आ चुकी है। तो x मैंने किसको मार्क करा है, x मैंने मार्क करा है बी डी। तो मेरा बी डी यानी कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस वो आ गया 18.93 मीटर। ठीक है, चेक कर लो, आपके पास मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट भी आ गई और आपके पास दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस भी आ गया।
दोनों की वैल्यू 18.93 आ रही है। ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट देखो, छोटू हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। छोटू को एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को ठीक करना है। कहां पे हुआ है फॉल्ट? एक पोल पे हुआ जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर। पोल की हाइट कितनी है 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट का पोल है। ठीक है, ही नीड्स टू रीच 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। इसको यहां पे पहुंचना है, पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे। 5 का पोल है, ऊपर से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है, मतलब नीचे से हुआ 3.7 मीटर, माइनस करके निकाल दिया। वहां पे इसको रिपेयर करनी है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? हमसे एक तो लेंथ ऑफ लैडर पूछी गई है। दैट ही शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर को 60 डिग्री के एंगल पे रख रहा है। वुड एनेबल हिम टू रीच द फॉल्ट। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ लैडर। ठीक है, हमको डिस्टेंस पूछा गया है, फुट ऑफ पोल से फुट ऑफ लैडर का। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम वर्टिकल पोल बना लेंगे। ये हमारा वर्टिकल पोल बन गया। क्लियर? अब मार्क करते हैं बाकी की चीजें। यहां से लैडर रखना उसने चालू करा। कहां तक लैडर रखना चाहता है वो? यहां तक। कौन से पॉइंट तक? टॉप पॉइंट तक लैडर वो नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि जो फॉल्ट है वो टॉप पॉइंट पे नहीं हुआ है, वो बी पॉइंट पे हुआ है। लैडर उसकी डी से चालू होगी और बी तक जाएगी। छोटू चाहता है कि डी से लैडर रहे और बी तक पहुंच जाए। इतनी लंबी उसको लैडर यूज करनी है। ठीक है, अब जो लैडर का एंगल है वो ग्राउंड से वो यूज करेगा 60 डिग्री। कंप्लीट हाइट जो है वो है 5 मीटर। ये ऊपर वाली हाइट है 1.7 मीटर, नहीं 1.3 मीटर। तो ये हाइट कितनी हो गई? ये हाइट हो गई 3.7 मीटर। ये हाइट है 3.7। लेंथ ऑफ लैडर एल उसको फाइंड करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? ए सी हमारा वर्टिकल पोल है, बी हमारा पॉइंट ऑफ फॉल्ट है जहां पे गलती हुई, डी से लेकर बी तक ये हमारी लैडर है और उसका ग्राउंड से एंगल है 60। आपको एक्स निकालना है और आपको एल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो हम सीधा उसी ट्राइंगल को यूज करेंगे। इन ट्राइंगल बी, सी और डी, इसमें हम क्या क्या लगा सकते हैं? tan लगा देते हैं और साइन लगा देते हैं। tan 60 क्या होगा? tan 60 होगा परपेंडिकुलर 3.7 और अपॉन में बेस x। और दूसरी चीज इसी ट्राइंगल में हम लगा देते हैं क्या? sin 60। sin 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज l। tan 60 क्या है? √3 विच इज इक्वल टू 3.7 अपॉन x। sin 60 क्या है? √3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3.7 और अपॉन में l। शिफ्टिंग कर देते हैं, √3 को नीचे ले आते तो x की वैल्यू हो गई 3.7 अपॉन √3। इधर शिफ्टिंग कर देते हैं तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 7.4 अपॉन √3। दोनों को रैशनलाइज कर देंगे और x की और l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x को रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 3.7 √3 अपॉन 3 और l को रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 7.4 √3 अपॉन 3। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 3.7 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 3, ये तो हमारा क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये हमारा x आ जाएगा और l आ जाएगा कितना? 7.4 मल्टीप्लाई बाय 1.732 और अपॉन में 3। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी 2.14। ठीक है, ये तो ग्राउंड से डिस्टेंस हो गया और लेंथ ऑफ लैडर इसका डबल निकलेगी विच इज 4.28। ये हमारी लैडर की लेंथ हो गई। ठीक है, यहां तक इजी है। दोनों चीजें आ गई, लेंथ ऑफ लैडर भी आ गई और लैडर का और पोल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आ गया। इजी है, बहुत इजी है। फटाफट पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो। वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।